दोस्तों, अब तक सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को मोदी जी के हाथों होने जा रही है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को जो धार्मिक कार्यक्रम है उसे पॉलिटिसाइज करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से आवाज नहीं उठी, लेकिन अब आवाज बुलंद हो गई और एक ऐसी आवाज बुलंद हुई है जिसको सुनने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता वीएचपी की तरफ से या खुद मोदी जी की तरफ से शंकराचार्यों को लेकर, उनके विरोध को लेकर कुछ नहीं कहा गया, साधु संतों के लिए कुछ नहीं कहा गया, उनसे मुलाकात नहीं की गई, उनकी नाराजगी को खत्म करने का काम नहीं किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो तो 22 तारीख को होने वाली अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, कतई शामिल नहीं होंगे। वो राम धुन गाएंगे, ओरछा में बैठकर गाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अयोध्या नहीं जाएंगे। दूसरा, जब बीजेपी, वीएचपी और मोदी जी तमाम शंकराचार्यों से, हमारे चारों शंकराचार्यों से दूरी बनाए हुए, उनसे बात करने की उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं कद्दावर नेताओं ने शंकराचार्यों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। जिन नेता की मैं बात कर रहा हूं जो चुनौती देने जा रहे हैं मोदी और शाह को, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। सही सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही काफी अपमानित हो चुके हैं। आपके अपने चैनल सैम टीवी ने दिखाया कि कैसे कल तलक के छोटे छोटे नेता जो उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे, अब उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उन्हें नसीहत दे रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि वो काम तक नहीं करते। इन सब चीजों को लेकर पहले से वो नाराज चल रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब शंकराचार्यों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। गोदी मीडिया से लेकर दिहाड़ी मजदूर जो ट्विटर पर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, जब शंकराचार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में बीड़ा उठाया है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान किया था, आपके अपने चैनल सैम टीवी ने दिखाया था कि उन्होंने ऐलान कर दिया था वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे अयोध्या। पहले खबर पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एबीपी न्यूज ने छापी थी कि रामलीला प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। आगे जो खबर थी उसको भी पढ़कर बताना जरूरी है। पहले मैं खबर बता चुका हूं, लेकिन ये खबर बताना बहुत जरूरी है। इसके आगे की जो खबर है वो अपने आप में बहुत बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी की है। इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर जाकर रामधुन गाएंगे। यानी राम से उनका कोई बैर नहीं, हिंदुओं से उनका कोई बैर नहीं, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है उससे वो शुभ है, यानी नाराज नजर आ रहा है। और ये इसकी पुष्टि उन्होंने खुद कर दी है। दरअसल एक तरफ शंकराचार्य को लेकर चुप्पी साध रखी है बीजेपी ने, मुलाकात नहीं हो रही, मोदी ने भी चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद भी चुप्पी साधे हुए। लेकिन अब उन्हीं शंकराचार्यों से के दरबार पर जाना शुरू कर दिया शिवराज सिंह चौहान। यानी शिवराज सिंह चौहान का पूरा समर्थन शंकराचार्यों के साथ है। ये तो राम मंदिर नहीं जा रहे जैसे शंकराचार्य नहीं जा रहे, और जिन शंकराचार्यों से बीजेपी के नेताओं को मुलाकात करनी चाहिए थी, खुद जाकर न्योता देना चाहिए था, अब उनके पास शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बगावत का ऐलान इसे माना जा रहा है। खबर क्या है मैं दिखा देता हूं। खुद ट्वीट किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो ट्वीट किया है आपको दिखा देता हूं। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वीडियो खुद शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा कि भारत की जड़ों में आचार्य शंकर का ज्ञान अमृत है, उनके विचार सदियों से हमारी स्मृति में गुंजित हैं। मेरा सौभाग्य है कि केरल की कालड़ी में सनातन धर्म के पुनरुद्धारक पूज्य भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी के जन्म स्थान के दर्शन का अवसर मिला है। आगे जो लिखते हैं, कई तस्वीरें इन्होंने शेयर की वहीं की जिसमें ये पौधारोपण कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति कहती है सभी में एक ही चेतना विराजमान है, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सभी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसी भूमि से पैदल निकले आदि शंकराचार्य जी ने एकात्मता की बात कही, नदियों की स्तुति लिखी, पहाड़ों को पूजा और प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित किया। आज श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र की पुण्य पूजी में भूमि में पौधारोपण का सौभाग्य मिला। मुझे विश्वास है कि विश्व मंगल के भाव से इस पुण्य क्षेत्र में रोपा ये पौधा जगत को शांति और शीतलता देगा। ये बात खुद शिवराज सिंह चौहान ने शेयर की कि हाँ, मैं आदि शंकराचार्य जी की जन्मस्थली पर आया हूँ। आप कहेंगे इसमें क्या है? दरअसल नया ये है कि केरल के कालड़ी में गए थे जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्मभूमि है। जब ये गए थे उससे एक दिन पहले खुद मोदी जी भी वहीं उपस्थित थे, केरल के अंदर थे। वो अलग अलग मंदिरों में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि आदि शंकराचार्य जी की जन्मस्थली पर जाए, हिंदुओं को सीधा संदेश दें। दरअसल उन्होंने शंकराचार्य और साधु संतों में न केवल चुप्पी साधी है बल्कि दूरी सी बना ली है। वो
किसी भी ऐसी जगह नहीं जा रहे जिससे कोई संकेत, सकारात्मक संकेत शंकराचार्यों तक जाए, यानी इसे अपमानित करने का एक तरीका भी माना जा सकता है। क्योंकि मैं एक बात क्यों कह रहा हूं, आप पहले देखिए वाली तस्वीर। इसमें आपको दिखेंगे केरल में भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। मुंडू और वेष्टी पहनकर पूजा अर्चना की। यहां पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तमाम चीजें अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन इनके पास यानी मोदी जी के पास इतना वक्त मिल गया था कि वहां के एक अभिनेता है, उनकी बेटी की शादी में जाएं, उन्हें आशीर्वाद दें, फोटो खिंचवाएं, हर चीज का समय मिल गया था। लेकिन आदि शंकराचार्य की जन्म स्थली पर जाने का वक्त नहीं मिल रहा, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा, इनके पास वक्त नहीं है कि निश्चलानंद सरस्वती के पास जाकर मुलाकात कर ले, किसी के पास नहीं। लेकिन हाँ, अभिनेता, अभिनेत्री, उनकी शादी, प्रोग्राम, फंक्शन, हर प्रोग्राम में जाने का टाइम मोदी जी के पास है। इसे दीपक वाडियार है, उन्होंने बीजेपी के नेता है, उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री जी ने आज केरल में अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी जी की बेटी की शादी में शामिल हुए, जहां मलयालम सिनेमा उद्योग के प्रमुख सितारे भी मौजूद थे। यानी इन सितारों के बीच रहना बहुत ज्यादा पसंद है। पीएम मोदी ने जोड़े को मालाएं भी भेंट की, जिसे उन्होंने समारोह के दौरान एक दूसरे को पहनाया और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। एक काम वहां किया जा रहा है, इससे कभी बुरा नहीं माना चाहिए, लेकिन जिस दौर में विरोध हो रहा है, जिस दौर में शंकराचार्य आपसे आप मुलाकात करके उन्हें बता सकते हैं, मना सकते हैं, बात करनी चाहिए। ये व्यक्ति इतने बड़े हो चुके हैं कि जाने की जहमत नहीं उठा रहे। लेकिन जैसे ये तस्वीर निकली, उसके फौरन बाद ही शिवराज सिंह चौहान ने अपना प्रोग्राम बनाया, आदि शंकराचार्य जी के जन्म स्थान पर गए और वहां से जो तस्वीरें साझा करके साफ तौर पर बता दिया है कि उनका पूरा समर्थन शंकराचार्यों के साथ है, सनातन परंपरा को मानने वालों के साथ है। यानी भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुविधा में पड़ने जा रही है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।